कृष्ण हर हृदय में विराजमान है। बस ये है कि माया का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा हुआ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और वो वाणी धन्य है जो भगवान कृष्ण का गुणगान करती है, वह मन धन्य है जो कृष्ण का चिंतन करता है, वह शरीर धन्य है जो भगवान श्री कृष्ण की साकार पूजा करती है, और वह धन धन्य है जिससे भगवान की सेवा होती है। बस धन्यता इसी में है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव वह समर्पय। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु के लिए समर्पित हो जाए तो इससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। और जानती हो, अब हम जो कार्यक्रम में बताएंगे उसको कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। जरूर नहीं है सभी लोग कर पाएंगे। तो कम से कम राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष को सुन करके अगर हमारे केवल 10 दर्शकों में ये अभिलाषा जागृत हो जाए कि जैसे पंडित जी राधा कृपा कटाक्ष और कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष बोल रहे हैं, ऐसे मैं भी कंठस्थ करूं, मैं भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ओर रिझाऊं। अगर 10 लोगों ने भी कर लिया तो समझ लो मेरा जीवन तो तर गया, क्योंकि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। भगवान के भक्ति का प्रचार हो, ये सबसे बड़ी बात है। और जानती हो, जब प्रभु श्री राम ने रावण को मारा तो उस समय इंद्र, ब्रह्मा, नारद, शिव जी सब लोग आए लंका में और प्रभु श्री राम से मिले। और उसी बीच में क्या हुआ, दशरथ जी भी आए, शरीर धारण करके आए, और उन्होंने राम लक्ष्मण को स्नेह किया, प्यार किया और बहुत प्रसन्न थे। तो वहां लोगों को शंका हुई कि अरे, जिनके पुत्र श्री राम हैं, जिन श्री राम ने गिद्ध को अपना स्वरूप दे करके अपने धाम भेजा, जिस मारीच को छल करने आया था मार करके इन्होंने अपना धाम दिया, जिस रावण को इन्होंने इतनी दुष्टता के बाद मारा है उसको भी अपना धाम दिया, तो फिर राजा दशरथ क्यों अभी तक ये शरीर धारण करके पड़े हुए हैं? तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्हि राम निज भक्ति दीन्हि। जो भगवान के सगुण उपासक होते हैं वो मोक्ष को बहुत तुच्छ सी चीज मानते हैं, वो हरि रूप में नहीं आना चाहते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्हि राम निज भक्ति दीन्हि। उन्हें प्रभु श्री राम अपनी भक्ति देते हैं। ठीक है। तो कहने का आशय यह है कि प्रभु अपनी भक्ति देते हैं, और प्रभु की भक्ति का ये यथार्थ है, भरत जैसा कोई अनुरागी नहीं हुआ राम का। और अगर भरत का चरित्र रामचरित्र से निकाल दिया जाए तो रामचरित्र में कुछ बचता ही नहीं, केवल भरत का ही चरित्र है जिससे रामचरित्र होता है। भरत क्या कहते हैं प्रयाग से, धर्म न रथ न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। न धर्म चाहिए, न कर्म चाहिए, न धन चाहिए, न मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। मेरा जन्म जन्म तक राम के चरणों में ने हो, चाहे मेरा जितना जन्म हो। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दोहावली में लिखते हैं, रसना सापिन बदन बिल, जे न जपई हरि नाम, जाको प्रिय न राम ता सुविधाता वाम। ये शरीर रूपी मुंह एक बिल है, बिल, और इस बिल में रसना सांपिन, जीव जो है वो सांपिन के रूप में रहती है। क्यों सांपिन कहा इसको गोस्वामी जी ने कि यही किसी को गाली देती है, यही किसी के अंदर गुस्सा पैदा करती है, यही किसी की निंदा करती है, यही किसी के बारे में कटु वचन बोल करके उत्तेजित करती है। तो ये नागिन का ही काम तो करती है, जहर तो उगलती है। अगर भगवान का भजन न करे तो ये जहर उगलने का काम तो करती है। तो अगर ये भगवान का नाम जप करे तब तो इसका सार्थक है जीव का होना, नहीं तो ये तो केवल मतलब कि जहर ही उगल रही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको सांपिन कहा है कि नागन है,
रसना सांपिन बदन बिल जे न जपई हरि नाम जाको प्रिय न राम तासु विधाता बाम। ऐसे लोगों को फिर भगवान तो बाएं ही हो जाते हैं, कभी सामने और सन्मुख नहीं होते हैं। अब विषय पर आते हैं और मेष राशि के जातकों के बारे में बताते हैं कि मेष राशि